आज वही प्रसंग मैं आपको सुनाती हूँ। एक दिन नंद बाबा बालक कृष्ण को गोद में लिए घूम रहे थे। उस समय उनकी आयु 2 वर्ष 7 माह की थी। घूमते हुए वे दोनों भांडीय वन पहुंच गए। भांडीय वन पहुंचते ही भगवान कृष्ण ने अपनी माया से आंधी तूफान का वातावरण निर्मित कर दिया। भगवान कृष्ण की इच्छा से वन में बहुत तेज तूफान आ गया। वन के पेड़ टूट टूट कर गिरने लगे और यह सब देखकर नंद बाबा बहुत डर गए। वे कृष्ण को गोद में लेकर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए और भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय वहां पर देवी राधा आ गई। नंद बाबा कृष्ण और राधा के देव अवतार होने की बात जानते थे। उन्होंने देवी राधा को देखते ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की और कुछ समय बाद नंद बाबा बाल रूपी भगवान कृष्ण को देवी राधा के हाथों में सौंपकर वहां से चले गए। नंद जी के जाते ही श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप धारण कर लिया। श्री कृष्ण के दिव्य रूप धारण कर लेने के बाद भगवान कृष्ण और देवी राधा भांडीय वन में घूमने लगे और वहां पर उसी में ललिता, विशाखा, ब्रह्मा जी भी आ पहुंचे। और इसके बाद स्वयं भगवान ब्रह्मा ने अग्नि की स्थापना करके खुद ही देवी राधा और भगवान कृष्ण जी का विवाह करवाया। सखियों ने प्रसन्नता पूर्वक विवाहकालीन गीत गाए और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। राधा कृष्ण के विवाह में सभी देवी देवताओं ने भाग लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। विवाह के बाद फिर से भगवान कृष्ण ने अपना बाल रूप धारण किया और देखते ही देखते ब्रह्मा और सखियां भी चली गईं। इसके बाद राधिका ने कृष्ण को पूर्ववत उठाकर प्रतीक्षा में खड़े नंद बाबा की गोद में सौंप दिया। इतने में बादल छट गए और नंद बाबा कृष्ण को लेकर अपने ब्रज में लौट आए। जब कृष्ण मथुरा चले गए थे तो राधा जी ने अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्धान हो गई। दोस्तों, राधा और श्री कृष्ण जी ने प्रेम ही नहीं किया था, बल्कि उनके बीच आध्यात्मिक और वैवाहिक रिश्ता भी था। उनका प्रेम अमर था। श्री शील प्रभुपाद ने राधा और कृष्ण के प्रेम संबंध को पर किया, यानी दुनियावी प्रेम से ऊपर सर्वोच्च प्रेम संबंध का नाम दिया है। दोस्तों, आपको हमारी यह रोचक जानकारी कैसी लगी?